लवलीज, वेलकम बैक टू ई विद्यार्थी। तो मैं हूं आकांक्षा। आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूं चैप्टर नंबर 3 क्लास 6। वैसे तो कंप्लीट हो गया है, तो आज हम क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। रिवीजन करके आए हैं ना, नहीं करके आए हैं तो समझ नहीं आएगा अच्छे से। फिर तो जाइए पहले जाके बाकी सारी वीडियोस देखिए, पूरा चैप्टर समझ लीजिए, उसके बाद यहाँ आना और फिर फटाफट क्वेश्चन आंसर्स भी हो जाएंगे, फिर आपका चैप्टर हो जाएगा खत्म। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपकी बुक में देखिएगा ध्यान से फ्रेंड्स, क्या लिखा हुआ है। ऑड वन आउट हमें फाइंड आउट करना है। ऑड वन आउट कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो देखो, ज्वार, बाजरा, रागी, चना। क्या लग रहा है आपको ये सुन के? चना अलग लग रहा है। क्यों अलग लग रहा है? क्योंकि हमने क्या पढ़ा था कि ज्वार, बाजरा, रागी किस कैटेगरी में आते हैं? ये है एक तरीके के मिलेट्स, और चना क्या है? एक पल्स है, इसीलिए ये हो गया ऑड वन आउट। ठीक है, ये देखिए दालें, ये देखिए चना क्या है? एक तरह का पल्स है ना। आगे दूसरा क्या है? किडनी बीन यानी राजमा, ग्रीन ग्राम, सोयाबीन, राइस। इसमें तो साफ साफ नजर आ रहा है क्या कि जो राइस है वो है ऑड वन आउट। वो ऑड वन आउट कैसे है? क्यों है ऑड वन आउट? क्योंकि राइस क्या है? एक सीरियल होता है। ठीक है, राइस है एक सीरियल, जबकि जो बाकी की सारी चीजें हैं वो क्या है? एक तरीके के पल्सेस होते हैं, इसीलिए ये हो गया ऑड वन आउट। सिंपल। आगे देखिए क्वेश्चन 2। क्वेश्चन 2 में ये क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं डिस्कस द ट्रेडिशनल वर्सेस मॉडर्न कुलिनरी प्रैक्टिस। कुलिनरी प्रैक्टिस मैंने बताया था क्या होती है? कुकिंग टेक्निक्स। तो पहले की कुकिंग टेक्निक्स और अभी की कुकिंग टेक्निक्स वैसे तो हम पढ़ चुके हैं, पर फटाफट से इसमें आंसर में मैं आपको समझा देती हूँ दोबारा से। देखिए, ट्रेडिशनल कुलिनरी प्रैक्टिसेस इंडिया में क्या होती हैं? नेचुरल मेथड से की जाती थी, घर पे की जाती थी, खुद से ही मम्मी चूल्हा बनाती थी, स्टोव बनाती थी। तो वो स्टोव कैसे बनाती थी? उसको चूल्हा कहा जाता था, हाथों से उसको बनाया जाता था, फिर उसमें आग लगाई जाती थी, तो उसमें भी बड़ी सारी देर लगती थी। उसके बाद जाके खाना रखते थे, उसको पकने में बहुत देर लगती थी, तो ये काफी ज्यादा टाइम टेकिंग भी था, है ना। तो चूल्हा, ट्रेडिशनल गैस स्टोव था इंडिया में। फिर ग्राइंडिंग कैसे होती थी? ग्राइंडिंग होती थी, एक पत्थर का एक बड़ा सा पीस होता था, उस पे एक चीज लेते थे और ऐसे लगे रहते थे, पूरी ताकत, पूरी एनर्जी। एक्सरसाइज तो वही हो जाती थी वैसे, पर हाँ हार्ड वर्क, मेहनत बहुत ज्यादा लगती थी, टाइम भी जाता था। तो सिलबट्टा उसका नाम था, स्टोन ग्राइंडर। ठीक है, पूछेगा अपनी नानी दादी से, वो यूज करती होंगी, मम्मा को भी पता होगा। देखिए अब सीजनल लोकली ग्रोन फ्रूट आइटम। अच्छा, एक और चीज होती थी, वहां जो उगाया जा रहा है, जिस स्टेट में जो जहां उगाया जा रहा है, वही वो सिर्फ खाते थे, क्योंकि उनके पास वही ऑप्शन होता था। अब क्या है? अब पूरे इंडिया में अलग अलग स्टेट्स में हर तरीके की चीजें एक्सपोर्ट इंपोर्ट होती हैं। क्यों? क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन और टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ गई है कि अब कोई भी कुछ भी खा सकता है ना। तो ये अगर आपको नोट डाउन करना है तो जल्दी से कर लीजिए बच्चे। नजर आ रहा है? चलिए आगे देखते हैं। ये देखिए चूल्हा, इस तरीके से चूल्हा दिखता है। चाहे तो आप सर्च करके देख सकते हैं ट्रेडिशनल चूल्हा कैसा नजर आता है, और आप अपनी मम्मा से पूछना, वो भी आपको बता देंगी। ठीक है, ये था सिलबट्टा। ठीक है, सिलबट्टा इस तरीके का दिखता है, एक बड़ा सा पत्थर और उसके ऊपर एक चलाने, एक घिसने वाला एक इंस्ट्रूमेंट होता है, ऐसा होता है। आगे देखिए, अब मॉडर्न कुलिनरी प्रैक्टिस क्या होती है? ये तो सबके घरों में है अभी। ठीक है, ये क्या है? गैस स्टोव है। ये क्या है? मिक्सर ग्राइंडर है। अब गैस स्टोव पे फटाफट खाना बन जाता है, टाइम भी बच जाता है, और ग्राइंडर में भी सेम चीज, फटाफट से कुछ भी चटनी बन जाती है, पिस जाता है और फटाफट खाना बन जाता है। तो इससे टाइम और एफर्ट दोनों बच रहा है। क्यों है ये? क्योंकि टेक्नोलॉजी इतनी अपग्रेड हो गई है, ट्रांसपोर्टेशन अच्छा हो गया है, कम्युनिकेशन अच्छा हो गया है ना। ये सब हम पढ़ चुके थे। तो देखिए यही सारी चीजें इसमें लिखी हुई है। कन्वीनियंस है, ये काफी ज्यादा सहूलियत वाली चीज है। इंक्रीज हो गई है मॉडर्न टेक्नोलॉजी, इसलिए ये सारी चीजें कर सकते हैं। लॉस ऑफ ट्रेडिशनल मेथड्स। अब ट्रेडिशनल मेथड्स हमने क्या कर दिए हैं? अब वो चले गए हैं, लेकिन एक डिसएडवांटेज हो गया है। क्या हो गया? अब जो न्यूट्रिशनल वैल्यू होती है खाने की, कई बार वो ओवर कुकिंग या इन मेथड्स की वजह से थोड़ी कम हो जाती है, लेकिन टाइम और मेहनत तो बच गया है ना। अब आपको ये नोट डाउन करना है तो जल्दी से कर लीजिए। चलिए
अगला क्वेश्चन देखते हैं। अ टीचर सेज दैट गुड फूड में एक्ट एज मेडिसिन। एक टीचर है जो क्या कहती है कि गुड फूड, अच्छा खाना मेडिसिन की तरह काम करता है। आपको लगता है क्या ऐसा? ऐसे ही रवि जो है उसके मन में भी ये सवाल आया, ऐसा कैसे हो सकता है? उसके मन में 2 सवाल आए। वो 2 सवाल क्या हो सकते हैं? अगर आप या मैं होते या मैं होती तो मेरे मन में क्या 2 सवाल आते, मैं वो बता देती हूँ। फिर अगर आपके मन में कोई और आ रहे हो तो आप वो लिख सकते हैं, है ना। भाई मेरे मन में तो 2 सवाल ये आते, हाउ डज ईटिंग द राइट फूड प्रिवेंट डिजीज। ठीक है, अगर हम सही खाना खा रहे हैं तो हम डिजीज, बीमारियों से कैसे बच सकते हैं, पहला सवाल। और दूसरा सवाल, आर देयर एनी स्पेसिफिक फूड दैट कैन हेल्प क्योर सर्टेन हेल्थ इश्यूज। क्या कोई इस तरीके का खाना भी होता है जिससे हमें, अगर कोई अलग अलग तरीके के हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं तो उससे हमें बचा जा सकता है? तो ये 2 सवाल मेरे मन में आते। आपके मन में अगर कोई और भी आ रहा हो तो आप कुछ और भी लिख सकते हैं, अदरवाइज आपको ये नोट करना है, जल्दी से नोट कर लीजिए। चलिए आगे देखते हैं। अब ये है क्वेश्चन नंबर 4। चौथा क्वेश्चन क्या कहता है? Not all delicious foods are necessarily healthy, while not all nutritious food are always enjoyable. Share your thoughts along with few example. अब ये क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं फ्रेंड्स कि जो अच्छे डिलीशियस टेस्टी फूड होते हैं, जो बढ़िया दिख भी रहे होते हैं, क्या वो सारे फूड हमारे लिए न्यूट्रिशनल होते हैं कि नहीं? नहीं होते हैं। मैकडी गए हैं, खुशबू आ गई है, बर्गर खाकर ही रहेंगे, है ना, होता है ना, ऐसा सबको होता है, लेकिन वो हमारे लिए हेल्दी या न्यूट्रिशनल नहीं होता। वो प्रोसेस्ड फूड होता है, उसमें कुछ भी हेल्थ बेनिफिट्स नहीं डाले जाते हैं, उसमें प्रिजर्वेटिव्स होते हैं जो हमारी सेहत के लिए बहुत ही बेकार होते हैं। तो इसीलिए रोज की लाइफ में ये खाना बिल्कुल अच्छी बात नहीं होती। सिर्फ कभी कभी आप ये खा सकते हैं और मम्मी पापा को परेशान करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। पहले आप रोज जो भी मम्मा घर पे खिलाएंगी वो खाएंगे, तब आप उनको बोलेंगे कि आज मुझे एक बर्गर खाना है, अदरवाइज नहीं। ठीक है, से नो टू अनहेल्दी एंड जंक फूड। तो देखिए अनहेल्दी फूड कैसा बढ़िया सुंदर सा नजर आ रहा है ना, पेस्ट्रीज, ओ हो केक, वाह। ठीक है, और हेल्दी फूड कैसा दिख रहा है? गंदा सा, सूखा सा, देखने में भी अच्छा नहीं है, खाए कैसे? लेकिन सेहत तो इसी से बनेगी ना, खाना तो पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए आगे देखते हैं यहाँ पर। अब देखिए आंसर लिखा है यहाँ पर, मैं वैसे आपको बता चुकी हूँ। तो क्या लिखा है? डिलीशियस फूड जैसे कि कैंडीज, फ्राइड स्नैक, फास्ट फूड, बर्गर, चिप्स, इसमें क्या होता है? हाई शुगर होता है, गंदा फैट होता है, बहुत सारा नमक होता है। ये सब चीजें हमारे लिए अनहेल्दी होती हैं। ठीक है, रेगुलर बेसिस पे ये नहीं खाना चाहिए। इससे क्या हो जाएगा? आपको ओबेसिटी हो जाएगी। ओबेसिटी क्या होता है? आप एक तो बहुत ज्यादा मोटे हो जाएंगे और आपको अलग अलग तरीके की बीमारियां लगने लग जाएंगी। ठीक है, तो हेल्थ प्रॉब्लम्स बाकी की भी कुछ और भी हो सकती हैं, जैसे किसी विटामिन की डिफिशियंसी हो सकती है, कोई और डिजीज हो सकता है, कोई डिसऑर्डर हो सकता है। हमने कितनी सारी चीजें पढ़ी इस चैप्टर में। तो अगर आपको उनमें से कोई भी चीज नहीं अपने साथ करनी है तो अनहेल्दी खाना रोज नहीं खाना है। ओके, चलिए इसे नोट डाउन कर लीजिए फटाफट, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलो अब देखिए दूसरी ही तरफ जो न्यूट्रिशनस फूड होता है, न्यूट्रिशियस फूड कैसा दिखता है? वो बॉइल्ड वेजिटेबल होती हैं, दालें होती हैं, होल ग्रेन्स होती हैं। दिखने से इतनी अच्छी तो नहीं दिखती, लेकिन न्यूट्रिशनल वैल्यू उनमें बहुत ज्यादा भरपूर मात्रा में और बहुत अच्छी होती है। इसीलिए रोज खाएंगे ये और कभी कभी खाएंगे वो, है ना। तो होल ग्रेन्स प्रोवाइड एसेंशियल विटामिन, मिनरल, ये सारी चीजें हमें मिल जाती हैं। ठीक है, और ये टेस्टी भी होता है वैसे। सो बैलेंस इज नेसेसरी बिटवीन द टेस्ट एंड हेल्थ। कभी कभी टेस्ट ले लिया हमने और हम रोज अपनी हेल्थ को प्रायोरिटी देंगे, है ना। रोज बनाएंगे सेहत और टेस्ट लेंगे कभी कभी। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर फोटो दिख रही होगी आपको तरह तरह के खान पान की। ये देखने से तो अच्छा लग रहा है, खा सकते हो, खा लेना। चलो अब यहाँ पर क्या है अगला? मेदू। फिर से मेदू आ गई ना। मेदू क्या कहने आ जाती है बार बार? मेदू डज नॉट ईट वेजिटेबल्स। मेदू बड़ी जिद्दी बच्ची भाई। ठीक है, मेदू और मिष्टी ये दोनों ही बड़े जिद्दी बच्चे हैं। तो मेदू यहाँ पर क्या कह रही है? उसको पसंद ही नहीं है वेजिटेबल खाना। वो क्या खाना पसंद कर रहा है? ठीक है, बिस्किट्स, नूडल्स, वाइट ब्रेड। अब इन सारी चीजों में क्या उसकी सेहत बन जाएगी? नहीं बनेगी। क्यों?
अब उसको हो गई है पेट की दिक्कत, उसे हो रहा है पेट में दर्द, हो रही है कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन क्या होती है? जब जो आपका स्टूल होता है, जो वेस्ट होता है, जो बॉडी से बाहर आता है सुबह सुबह, आप वो अच्छे से नहीं पास कर पाते हैं, उसमें होती है दिक्कत। फ्रीक्वेंटली आप अच्छे से नहीं अपना पेट क्लियर कर पाते हैं, पेट में दर्द होने लग जाता है, बहुत इरिटेशन होती है, फुल फील होता है, बहुत सारी परेशानी होती है। ठीक है, तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि वो अपने डाइट में फाइबर नहीं खा रहा है, रफेज नहीं खा रहा है, पानी अच्छे से नहीं पी रहा है ना। तो डॉक्टर उसको क्या बोलेंगे? वही बोलेंगे जो बुक में ग्रैंड माँ को बोला गया था। ठीक है, क्या बोलेंगे कि मेदू को क्या करना चाहिए? शुड ऐड मोर फाइबर रिच फूड सच एज फ्रूट, वेजिटेबल्स, होल ग्रेन्स लाइक chapatis, brown bread on to his diet. These foods help in digestion and prevent constipation. ठीक है, ये इस तरीके के खान पान, बैलेंस डाइट तो खानी ही चाहिए ना, तभी तो हमारा पेट, शरीर सब कुछ बढ़िया रहेगा, है ना। तो उसको क्या खाने की जरूरत है? उसको खाना है फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, होल ग्रेन्स, चपाती खानी है, ब्राउन ब्रेड खानी है। ये सारे फूड अच्छे डाइजेशन और किसमें प्रिवेंट करेंगे? कॉन्स्टिपेशन को, जो उसको दिक्कत हो गई है। साथ ही साथ प्रोसेस फूड, एडिशनली रिड्यूसिंग इनटेक ऑफ प्रोसेस फूड। प्रोसेस फूड क्या होता है? वही जो बिस्किट्स वगैरह होते हैं, इन सब चीजों को, जो बाहर के ये पैक्ड फूड होते हैं, इनको कहते हैं प्रोसेस्ड फूड, क्योंकि ये काफी सारे इस तरीके के प्रोसेस से, मशीनरी से बनाए जाते हैं, ये हमारे लिए बिल्कुल हेल्दी नहीं होते हैं। सो बिस्किट, नूडल, व्हाइट ब्रेड, ये सारी चीजें क्या है? ये हमारा जो हेल्थ होती है ओवरऑल वो खराब कर देती हैं, तो ये नहीं खाना है। क्या खाना है उसको अपनी डाइट में? हेल्दी चीजें खानी है। ठीक है, तो ये नोट डाउन करिए फटाफट, फिर हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए, ये बढ़िया सा आपको लजीज, यहाँ पर घर का खाना भी अच्छा बढ़िया लजीज दिखता है, दिख रहा है ना। तो मुझे तो नॉर्थ इंडियन खाना वैसे बहुत पसंद है। तो ये देखिए, रोटी सब्जी बढ़िया लग रही है। ठीक है, अब नूडल्स वगैरह देखिए, देखने से अच्छी लग रही है लेकिन है नहीं ना यहाँ पे। चलो, अब रेशमा है, उसको क्या दिक्कत आ रही थी भाई? देखने में उसको, कब? डिम लाइट जब हो जा रही थी तो उसको देखने में दिक्कत आ रही थी। तो डॉक्टर ने बोला कि चलो आपकी आई साइट टेस्ट करते हैं, और उन्होंने प्रिस्क्राइब किया कुछ विटामिन के सप्लीमेंट खाने के लिए। ठीक है, और एडवाइस किया कुछ फूड आइटम भी अपने डाइट में इंक्लूड करने के लिए उसको। ठीक है, तो वो क्या होगा? एक तो उसको क्यों नहीं दिख रहा है, क्यों डिम लाइट में उसे अच्छे से नहीं दिख रहा है, और उसे हुआ क्या है, कौन सी विटामिन की डेफिशिएंसी हो गई है, तो सप्लीमेंट क्यों दिया है डॉक्टर ने, और उसे अपनी डाइट में क्या क्या खाना चाहिए। तो देखो आंसर क्या है इसका। विच डेफिशिएंसी डिजीज इज शी सफरिंग फ्रॉम? उसे हो गई है नाइट ब्लाइंडनेस। हमने पढ़ा था क्या हो जाती है? विटामिन ए की डेफिशिएंसी से नाइट ब्लाइंडनेस हो सकती है। डिम लाइट में नहीं दिख रहा है, इसका मतलब अंधेरे में दिखने में परेशानी होनी चालू हो गई है, तो उसको होने लग गई है नाइट ब्लाइंडनेस। कौन से विटामिन से डेफिशिएंसी हुई है? तो देखिए, विटामिन ए। विटामिन ए से, ए की कमी की वजह से रेशमा को हो गई है ये वाली परेशानी। तो फटाफट से ये वाले आंसर नोट डाउन करिए। चलिए अब अगला, एक और चीज कि उसको कौन से फूड आइटम अपनी डाइट में जरूर इंक्लूड करने चाहिए। यहाँ देखिए, पपाया उसको खाना चाहिए, उसको खाना चाहिए मैंगो, उसको पीना चाहिए दूध, उसको कैरेट खाना चाहिए। ये सारी चीजें वो अगर अपनी डाइट में खाएगी तो वो वापस थोड़ी सी तंदुरुस्त हो जाएगी, उसका विटामिन ए डेफिशिएंसी वाली दिक्कत थोड़ी कम होगी, और अब और ज्यादा परेशानी बढ़ने से वहीं पर रुक सकती है। तो बाकी के सवाल अगली वाली वीडियो में, अभी तक के लिए यहां तक ये सारा नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आगे करेंगे। बाय लवलीज।